करने वाले हैं कि क्या होता अगर नाला नियंत्रण कभी जियान को धोखा देती ही नहीं। तो बहुत 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 मज़े आने वाले हैं। सोचो रहा नाला नियंत्रण की क्या किस्मत होती भाई, अगर वो जियान को धोखा नहीं देती तो किस लेवल पर पहुंचती यार। तो क्या वो भी गॉडेस बन पाती, क्या वो भी इधर पे क्यून मेडुसा वगैरह ही टक्कर की हो पाती, क्या वो भी मतलब जैसे कि हम लोग की जूनियर है उसकी जगह ले पाती। और जूनियर क्या करती है इसके लिए, क्योंकि जूनियर भी तो उससे प्यार करती है जियान से। और जो नाला नियंत्रण है उसकी मतलब किस तरीके से यहाँ पावर बढ़ती, वो किस तरीके से जियान के साथ में रहती। और फिर मिस्टिक क्लाउड सेट के साथ क्या क्या होता है यार, क्योंकि वो तो नाला नियंत्रण तो उसी को बिलोंग करती है ना। तो बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं लिटरली यार। ओके तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो यार, नाला नियंत्रण ने जियान को 2 वजहों से रिजेक्ट किया था। पहला तो इसलिए करा था क्योंकि वो हो चुका था बिल्कुल डाउन डाउन डाउन, उसकी पावर कुछ बची ही नहीं थी। तो उसको वैसे भी कोई लड़की पसंद करती नहीं थी जूनियर को छोड़ के। और दूसरी बात ये थी कि उसको इधर पे शादी करनी ही नहीं थी, उसका मन ही नहीं था। उसको ये लगता था कि बचपन में मतलब उसकी शादी तय कर दी गई, ऐसा कोई कर नहीं सकता है दुनिया में, ये उसकी लाइफ है और वो अपने खुद के फैसले लेगी। जैसे कि आजकल की लड़कियां वगैरह सोचती है ना, वैसा सोच ले बस सब लोग, जो कि सही भी है भाई ख्याल से। ओके ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर उसको यही कहना था कि हमारी लाइफ के बारे में कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है। उसको बाद में जाके पता चलता है कि उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी थी जियान को रिजेक्ट करके, क्योंकि जियान तो भाई गॉड बन जाता है ना इसलिए। तो यहाँ पर नाला नियंत्रण ने उसको इसलिए रिजेक्ट किया था। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि वो उसको चूज़ क्यों करती। तो उसको चूज़ इसलिए करती, पहली बात तो ये होती कि अपने वो ग्रैंडफादर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही होती, वो अपने ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा प्यार करती, तो उनके वो फैसले को टालती नहीं किसी हालत में। दूसरी बात यह है कि वो जियान के वो भरोसा रखती है कि आगे जाकर वो बहुत बढ़िया हो जाए, क्योंकि वो बचपन में भी एक जीनियस था। ओके क्योंकि वो डाउची की इधर पे पहुंच गया था 2 स्टार पर, जब वो शायद से 10 या 11 साल का था तो उस टाइम पर। तो तुम लोग सोच सकते होंगे यहाँ पर कि नाला ने उसको क्यों चूज़ कर सकती थी। हमारे ख्याल से वो अगर उसको चूज़ कर ली थी तो ये 2 रीजंस होते और कुछ नहीं होता उसके अलावा। तो अगर वो उसको चूज़ कर लेती तो क्या होता फिर। तो देखो यार, हम अगर आप लोगों को सही से बताएं, अगर उसको चूज़ कर भी लेती ना तो यहाँ पर कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं स्टोरी लाइन में। अब कैसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको चूज़ कर लेती, उसके आधार पे 3 ईयर एग्रीमेंट वगैरह होता नहीं, 3 ईयर एग्रीमेंट वगैरह नहीं होता, तो हमें लगता है कि वो सब केस भी होने वाला था कि यहाँ पर जो एल्डर रहते हैं मिस्टिक क्लाउड सेट के, उसने जियान को यहाँ पर रोक लिया था, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर पूरा मिस्टिक क्लाउड सेट ही तबाह हो गया था। इनडायरेक्टली कह लो या डायरेक्टली कह लो, क्योंकि ना वो रोकते, ना यहाँ पर आता हम लोग का जो यूनशन रहता वो, और ना ही यहाँ पर जियान को इतना ज़्यादा कुछ रेस दिखानी पड़ती मिस्टिक क्लाउड के ऊपर। तो अगर नाला ने उसको चूज़ कर लेती यहाँ पर, तो यहाँ पर वो उससे मैरिज कर लेती और मिस्टिक क्लाउड सेक्ट और यहाँ पर जो जियाओ क्लैन हैगा उनके बीच बहुत सारा रिलेशन बन जाता पहली बार। दूसरी बात ये है कि जो जियाओ क्लैन हैगा वो एक्सपेंड हो जाता, जितना बड़ा अभी वो था ना उससे तो कई ज़्यादा बड़ा हो जाता है यहाँ पर जियाओ क्लैन, क्योंकि उसकी शादी ही उस बंदे की जो रहती है कि उसके बेटे की शादी हो जाती इतने बड़े घराने में, तो लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिटरली वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नाला नियंत्रण की किस्मत किस तरीके से बदलती। देखो यहाँ पर मिस्टिक क्लाउड सेट किया तो कुछ नहीं होता, लेकिन उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एंशिएंट तुशी जेट तो फिर भी रहता ना जियान के पास में, तो उसको लेने तो ज़रूर आते हॉलो सोल वाले। हो सकता है कि हॉलो सोल वाले का जो बंदा रहता 2 सॉन्ग लेवल का, उसका सामना करने के लिए पूरा मिस्टिक क्लाउड सेट खड़ा हो जाता, और कोई 2 सॉन्ग लेवल का बंदा तो उनको नहीं हरा पाता, मतलब नॉर्मल शायद 4-5 स्टार वाला नहीं हरा पाता। लेकिन अगर 2 सॉन्ग के कोई 8 या 9 स्टार वाला बंदा आता तो फिर उसको पूरा मिस्टिक क्लाउड सेट कह लो या पूरा जियामा एम्पायर भी कह लो, उसको मिलकर नहीं रोक पाने वाला था। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि जब यहाँ पर जो प्रोटेक्टर वू रहता है वो किस लेवल पर पहुंच जाता है 2 सॉन्ग के 8-9 स्टार पे, तो कोई उसको रोक ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुकी थी। तो अगर कोई ऐसा बंदा लेने आता है 8-9 स्टार वाला, तो वो लोग उसको नहीं रोक पाते किसी भी हालत में। वो आते और उसके पापा को उठाकर ले जाते, या फिर ये कह लो कि शायद जियान को उठाकर ले जाते। अभी एक अच्छी चीज़ यही होती है यहाँ पर, क्योंकि अगर जियान अपने पापा के साथ में होता ना तो वो एंशिएंट तुशी जेट तो पहले ही ले जाते हॉलो सोल वाले। और क्यों ले जाते, क्योंकि जो एंशिएंट तुशी जेट था ना वो पूरा जियाओ क्लैन के पास में ही था। अब जियान को ही उठा के ले जाते वो एक तरीके से, तो फिर उसका वैसे भी रखवाला बसता ही कौन है यार, जो एंशिएंट तुशी जेट रहता कौन उसको इतना ज़्यादा बड़ा बना पाता। जियान में भी ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पर 2 वैंग लेवल पर ही पहुंच पाता हमारे ख्याल से, या में भी 2 लिंक पर ही होता, तो वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाता उन लोगों का। तो वो यहाँ पर आराम से ले जाते और यहीं पर ही कहानी खत्म हो जाती जियाओ क्लैन की, और वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाते, जियान भी मर जाता, सब मर जाता। तो अगर तुम इस पर्सपेक्टिव से देखो ना तो हम सही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो जियान की किस्मत थी वो अच्छी थी कि नाला नियंत्रण ने उसके साथ यहाँ पे मैरिज तोड़ी, तभी तो वो यहाँ पर था नहीं अपने उधर क्लैन में, और तभी उसको यहाँ पर जो बंदे होते वो उठाकर नहीं ले जा पाए थे, और इसलिए ही तुम लोग कह सकते होंगे कि उतना ज़्यादा ग्रो होने का उसको टाइम मिल पाया था। अब तुम लोग अगर सही से सोचो ना तो ये नोवेल में भी काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स हैं एक तरीके से, बट ठीक है यार, आखिर में है तो नोवेल ही ना। तो यहाँ पर देखो जाए तो इस तरीके से उसके साथ अच्छा ही हुआ था यहाँ पर कि नाला नियंत्रण ने उसको रिजेक्ट किया था। चलो मान के चलते हैं कि वो उठा के नहीं ले जा पाते जियान को, जियान कहीं घूमने गया होता, फिर नाला नियंत्रण के साथ मजे कर रहा होता और वो लोग उसको उठाकर नहीं ले जा पाते, फिर क्या होता। तो फिर ये होता कि जो हॉलो सोल वाले उसके पापा को उठा के ले जाते, और जो
एंशिएंट दूसरी जेड आएगा, वो लोग जो एल्डर्स रहते हैं ज़ाओ क्लैन के, वो देते हैं यहाँ पे ज़ियाओन को, और ज़ियाओन फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे दुनिया में निकल जाता, पूरे सेंटामेंटल प्लेस में निकल जाता है, जैसे कि अभी निकला हुआ है। और उसके साथ में नाला नियंत्रण तो पक्का होती है, उसके साथ शादी हो चुकी होती है ना उसके साथ में, गारंटेड बात है कि वो उसके साथ में होती। तो यहाँ पर वो उसके साथ होती है, वो हर एक जगह पर जाती, हर एक सफ़र करती। और क्योंकि हम लोग का ज़ियाओन हीरो है तो मरने वाला तो है नहीं, और क्योंकि हम लोग की जो नाला नियंत्रण है वो हीरोइन बन जाती है, ओके, ऑफकोर्स बन जाती है, क्योंकि उसकी शादी हुई है ज़ियाओन के साथ में। तो यहाँ पर ज़ूनो ना वो सेकंड नंबर पर आ जाती है, पहले नंबर पर नाला नियंत्रण ही रहती। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर नाला नियंत्रण जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में ग्रो होने लगती है, क्योंकि ज़ियाओन जहाँ जाता है वहाँ मुसीबत और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों एक साथ आती हैं। अब उसकी मुसीबत तो कुछ उखाड़ नहीं सकती क्योंकि वो हीरो है, और अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलनी है क्योंकि वो हीरो है। तो यहाँ पर बाकी सारे लोग हो जाते जीरो, और हम लोग का ज़ियाओन बन जाता हीरो, और उसके साथ साथ जो नाला नियंत्रण की वो भी बन जाती प्रिंसेस। तो यहाँ पर नाला नियंत्रण की कल्टिवेशन बहुत स्पीड में बढ़ती है। हम गारंटी से कह सकते हैं कि नाला नियंत्रण कुछ नहीं तो डाउसेंट लेवल पर तो पहुँच ही जाती नोबल के एंड तक। अच्छा, अब जूनियर का क्या होता? तो देखो यार, ज़ियाओन बन जाता जब गॉड, तो ऐसा तो है नहीं यार कि एक ही को चूज़ करेगा, इवन गॉड नहीं तो और भी जो बंदे होते हैं दो सॉन्ग लेवल पे, उनकी बहुत सारी जब वाइफ्स वगैरह होती हैं, क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स हो जाए चाहे कहीं पर भी हो जाए, इवन यहाँ पर दो हॉन्ग लेवल के बंदे को भी एल्डर ही माना जाता है। इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो जूनियर रहेगी उससे भी वो शादी कर ले, तो जूनियर उसको पसंद करती थी, लेकिन हाँ फर्स्ट नंबर पे नाला नियंत्रण ही रहती। तो यहाँ पर जूनियर को काफ़ी झटका जरूर खलता है एक तरीके से बताए तो। और इसका मतलब ये भी है कि जो जूनियर रहती शायद शायद ज़ियाओन को प्यार ना करती उतना ज़्यादा, क्योंकि उसकी पहली चॉइस पर नहीं होते ना इसलिए। लेकिन अगर वो उसको प्यार नहीं करती ना जूनियर, तो हो सकता है कि ज़ियाओन यहाँ पर पहले ही मर जाता है, क्योंकि जो जूनियर रहेगी उसने भी उसको काफ़ी बार यहाँ पर प्रोटेक्ट करा होता है। अभी वो थोड़े से टाइम में डोंगा में आएगी और प्रोटेक्ट करेगी उसको। तो यार अगर ज़ीरो की बात करी जाए तो शायद यार पर उधर प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, उससे दूर हो जाती, क्योंकि ऑलरेडी प्रिंसेस थी वहाँ की। लेकिन कहीं हद तक चांसेस है, क्योंकि वो उतना प्यार करती थी ज़ियाओन से, तो हो सकता था कि वो ज़ियाओन के साथ ही रहती, उससे दूर नहीं जाती। चलो हम लोग बात कर लेते हैं और आगे की, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर गॉड टीयर में पहुँचने की। क्या ज़ियाओन थोड़ा जल्दी पहुँचा था गॉड टीयर पर? तो देखा जाए तो इसमें यार तो नहीं यार, वो इस पर तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता। उसको जो सारी मुसीबतें झेलनी थी वो तो उसको झेलनी ही पड़ती। यहाँ पर जो 3 ईयर एग्रीमेंट वाली थी ना, और यहाँ पर जो मिस्टिक क्लाउड सेट को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ थी, वो भी उसको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थी एक तरीके से। यहाँ पर जो ज़ियाओन रहता है जब तक उसको ये चीज़ पता नहीं चलती ना कि हॉलो सोल वाले उसको उठाकर लेगा, उसके पापा को उठाकर ले गएंगे, तब तक वो उतना ज़्यादा स्पीड में अपनी कल्टीवेशन को नहीं बढ़ाता, क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए था अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ज़ियाओन की कल्टीवेशन उतनी स्पीड में नहीं बढ़ती है, तो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में रहता। उसके बाद जब सब कुछ तबाह हो जाता फिर उसकी कल्टीवेशन बढ़ना शुरू होती, क्योंकि वो जीनस तो था ही, और उसके पास प्रेशर भी हो जाता है कि उसके पापा को बचाने के लिए जाना आएगा। अच्छा, हम लोगों ने ये सब देखी है इस वाली वीडियो में। अगली वाली वीडियो का हम लोग टॉपिक रखते हैं क्या होता अगर हॉलो सोल जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं इधर पे सेंटर प्लेन्स में, तब सोच रहा किस तरीके से यहाँ पे स्टोरी चेंज होती। तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे अगली वाली वीडियो में। अगर आप लोग ये चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना। और तो अगर आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर कि हमारे डोंगो लवर्स होते हैं सारे के सारे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।